हाय Sagittarius, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी Sagittarius आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके आपके लिए कार्ड्स को शफल करना शुरू करते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच Sagittarius। पहला कार्ड है क्लैरिफाई नंबर 16। दूसरा कार्ड है नंबर 31 से पार्टनरशिप। थर्ड कार्ड 46 मिस्ट्री 8th हाउस और होम की एनर्जी है। हालांकि मैं यहाँ पर टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी को लूँगी। कैप्रिकॉन अचीव नंबर 10। ओके आप सबसे बड़ा चेंज जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में Sagittarius, ये है आपके बात करने के ढंग के बारे में। ओके आपका ये जो बात करने का अंदाज है, बात करने का ये जो ढंग है, इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आपकी जो मेन इंटेंशन होगी कम्युनिकेशन की वो है क्लैरिफिकेशन। आप यहाँ पर कोई भी आधी अधूरी बात जिससे और माइंड में कंफ्यूजन आए, या फिर सामने वाला बोल कुछ और रहा है, आप समझ कुछ और रहे हो, सेम आप कुछ बता रहे हो, सामने वाला समझ कुछ और रहा है, राइट। ये जो पैटर्न है आपका कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, आप इसे यहाँ पर करेक्ट करने वाले हो। ओके जैसे आप यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन में जैसे इस एक स्टेटमेंट को ऐड करोगे कि हाँ आप वही समझ रहे हैं ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो डबल चेक करना ताकि सामने वाले के मन में कोई शंका ना रहे और आपके भी माइंड में कोई शंका ना रहे। सो बहुत सारी थ्रोट चक्रा हीलिंग दिख रही है मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कम्युनिकेशन को लेकर काफ़ी ओपन भी रहेंगे और किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन हो ये यहाँ पर इस चीज़ की आपका मेन मुद्दा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्लैरिफिकेशन। आप क्लैरिफाई करना चाहते हो डाउट्स को, आप क्लैरिफाई करना चाहते हो यहाँ पर अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी के साथ, क्योंकि आप कह रहे हो कि अगर हम यहाँ पर सेम पेज पर रहेंगे, चाहे आप और या जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, अगर हम सेम पेज पर रहेंगे तो हम किसी भी दुविधा को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो ये आपकी बेसिकली मेन इंटेंशन है। दूसरा चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी पार्टनरशिप, आपके जिन लोगों के साथ आपको प्रेम है, जिन लोगों को आप पसंद करते हो या जो आपको पसंद करते हैं, ये जो लोग हैं इनके साथ आप बहुत और कंफर्टेबल होने वाले हो। शब्द है यहाँ पर कंफर्टेबल होना। ओके और यहाँ पर जैसे जो ह्यूमन साइड है हमारी वो बाहर निकल के आएगी। इसकी वजह से आप एक डेप्थ क्रिएट कर पाओगे इन लोगों के साथ। ये लोग आपके साथ कंफर्टेबल हो पाएंगे, आप इनके साथ कंफर्टेबल हो पाओगे। ओके तो प्यार बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल एनर्जीज भी आपको फॉलो करेंगी Sagittarius। ऐसा लगता है कि 8th हाउस मिस्ट्री से आपको ये जो साइंस हैं, ये जो यूनिवर्स की ताकत होती है हमारे साथ जो कम्युनिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ साइंस भेजती है, सिंक्रोनिसिटीज भेजती है, हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए कोई आहा मोमेंट हमारी तरफ भेजती है। आई थिंक ये साइंस आपको बहुत फॉलो करने वाले हैं और ये आपके माइंड में एक ऐसी ऊर्जा को क्रिएट करने में मदद करेंगे कि हाँ कुछ है जो मुझसे बड़ा है और मुझे इसकी तरफ ध्यान लेकर जाना है। तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर भी काफ़ी सीरियस होने वाले हो। ओके और अचीवमेंट का कार्ड है, तो 3D रियलिटी में आपका करियर हो खास करके, उस पर मुझे आप बहुत सारी अचीवमेंट्स को अनलॉक करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे आपका माइंडसेट यहाँ पर ना एक ऐसे पर्सन का है जो सक्सेसफुल है, एक ऐसा पर्सन जो विक्ट्री को क्लेम करता है, जो बड़ी गेम खेलता है बेसिकली। ओके सो लेट्स सी, बारी बारी अब हम टैरो से देखते हैं कि ये सारे कार्ड्स बड़ी पिक्चर में किसके बारे में बात करते हैं। तो जूनो की एनर्जी को चेक करते हैं। ये पार्टनरशिप का कार्ड यहाँ क्यों आया है। थैंक यू स्पिरिट। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके रिलेशनशिप में जैसे एक नई एनर्जी आने के लिए रेडी है। जो भी चल रहा था अभी तक, खास करके अगर आप ऐसे रिलेशनशिप से गुजर रहे थे जिसमें बैक स्टैबिंग बहुत रही है, झूठ बोलना बहुत रहा है, या फिर कंफर्टेबल नहीं हो पाना क्योंकि जजमेंट का फियर है रिलेशनशिप्स में कि अगर मैंने अपनी ह्यूमन साइड दिखा दी तो कहीं सामने वाला मुझे जज ना करे, शायद सामने वाला मुझे पसंद नहीं करेगा। तो
वो जो ऊर्जा है वो यहाँ से जा रही है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स से जैसे आप कंफर्टेबल हो रहे हो अपनी ह्यूमन साइड के साथ, और उसकी वजह से नई ऊर्जाएं जो हैं वो आपके जीवन में दाखिल होंगी। आप अगर ऐसे लोगों से भी बहुत डील कर रहे थे ना जो आपको उतना प्यार नहीं दे पाते हैं जितना आप उनको दे पाते हो, तो आई थिंक इन लोगों की भी ऊर्जा नए लोगों के साथ रिप्लेस होगी। कुछ लोगों के लिए न्यू लव आपकी लाइफ में आ सकता है। ये लिटरली ऐसा ही पर्सन होगा जिसके लिए आपने भगवान जी से दुआ की होगी, प्रार्थना की होगी कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। तो बहुत ही जैसे ड्रीम वुमेन, ड्रीम मैन, ऐसी कोई वाइब हो सकती है इस पर्सन की। बट यस, कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ सकता है, और जो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स है वो हेल्दी रिलेशनशिप से रिप्लेस हो सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी क्लैरिफाई का कार्ड किसके बारे में बात करता है। थैंक यू स्पिरिट। एम्प्रेस की एनर्जी एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अगेन यहाँ पर आपका इरादा पता है क्या है सैजिटेरियस? आप यहाँ पर कोई भी जैसे वो एक कहानी सी होती है जो एक होता है ना कि आपने कुछ बताया और सामने वाले ने समझा, और वो इस वजह से कोई और कहानी क्रिएट कर रहा है अपने ही माइंड में और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्रिएट कर रहा है। आप इसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ना चाहते। आपको पता है कि आप एम्प्रेस हो और आपको लोग एम्प्रेस के रूप में ही परसीव करें। तो जहाँ पर भी ये गुंजाइश है कि जहाँ पर लोग आपको एक 7 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में, एक ऐसा पर्सन जो बहुत स्लो है, ऐसा पर्सन जिसको जिसकी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस की प्रॉब्लम है, फोकस नहीं लग पाना, या न्यू बिगनिंग्स को क्लेम नहीं कर पाना, या फिर पुरानी चीज़ों पर मिट्टी नहीं डाल पाना, ग्रजेस रखना, अगर ऐसे पर्सन की छवि बनी हुई है आपकी, तो आप इस छवि को यहाँ पर चेंज करोगे। आप कह रहे हो कि नो, मैं एक हाई वाइब्रेशनल ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एक एम्प्रेस हूँ और मुझे ऐसे ही परसीव किया जाए, और उसके लिए आप अपनी कम्युनिकेशन का, अपनी थ्रोट चक्र की पावर का यहाँ पर यूज़ करोगे। ओके, मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अगर प्रेगनेंसी में रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे थे आपको, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक ब्लेसिंग प्रेगनेंसी की रिसीव हो। ओके, मिस्ट्री के कार्ड से देखते हैं कि क्या मैसेज है। थैंक यू स्पिरिट। जजमेंट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो आप मुझे अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, आप ये भी देखिएगा कि आपका चार्म, आपका करिश्मा बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, और ये आपके लिए एक नया चेंज हो सकता है। ओके, लेकिन ये जो चेंज है ये दरअसल आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए मच नीडेड है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सैजिटेरियस साइन के बहुत सारे लोग पर्पस की, लाइफ पर्पस की अवेकनिंग से गुजरने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आपको जो भी साइंस फॉलो करेंगे, ये जो भी सिंक्रोनिसिटीज़ आपको फॉलो करेंगी, ये आपको आपकी लाइफ पर्पस अवेकनिंग या आपकी अर्थ मिशन अवेकनिंग के साथ जोड़ रही हैं। और ये जो भी पर्पस है आपका, इसके लिए आपका एक कॉन्फिडेंट वर्जन लगना है। ओके, तो आप ये देखिएगा कि आपकी बॉडी बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस से गुजर रही है, और ये सारे चेंजेस आपको और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनने में मदद कर रहे हैं। ओके, मुझे ये भी दिखता है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप अपनी ब्लड लाइन हीलिंग भी कर सकते हो। अगर आपके एंसेस्ट्रल ट्रॉमा रहा है कोई एंसेस्टर्स का, तो आप उसे रिलीज़ कर पाओगे और अपनी ब्लड लाइन को हील कर पाओगे। ओके, नाउ लेट्स सी आप अचीव क्या कर रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में। थैंक यू। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉड, आप अचीव जो कर रहे हो वो है करियर की सक्सेस। ओके, वो है मनी की सक्सेस। आप यहाँ पर अपनी जैसे लिटरली जो गरीबी है, जो हमारी लाख माइंडसेट में जो ऊर्जाएं बैठी हुई होती हैं, जो थॉट्स होते हैं, आप उसे यहाँ पर ठीक कर रहे हो। आप 5 ऑफ पेंटिकल्स से सीधा किंग ऑफ पेंटिकल्स बन रहे हो, तो आप रिच बन रहे हो। आप रिचनेस बनने की ये जो ब्लेसिंग है इसे अनलॉक कर रहे हो। ओके, और मुझे ये भी लगता है कि आप यहाँ पर अपने कैरेक्टर में भी बड़े बन रहे हो। आप जैसे अब अपने आप को ना
एक विक्टिम माइंडसेट में नहीं रखे हुए। आप ये नहीं कह रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप बेसिकली अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर रहे हो और ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, और इसकी वजह से और यहाँ पर आपकी तरफ पैसा अट्रैक्ट होगा, करियर की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को किसी बड़ी कंपनी में जॉब मिल सकती है, बहुत ही बड़ा जिसका नाम हो, उसमें अच्छी पोस्ट पर आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस भी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, या अगर ऑलरेडी कोई एक्शन आपने ले भी रखा है, तो आप देखिएगा कि उसमें भी एक इंक्रीज़ है, बहुत बड़ा इंक्रीज़ है। यहाँ पर क्लाइंट्स में सर्विसेज आपकी बहुत पॉपुलर हो रही हैं। मुझे आपकी वाइटैलिटी भी लौटती हुई नज़र आ रही है, तो फिजिकल स्ट्रेंथ भी यहाँ पर बढ़ेगी आपकी। अगर आप जिम वगैरह भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम पीरियड है, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स के टाइम पीरियड के एंड तक आप देखिएगा कि आपकी बॉडी ग्लो अप से एक ग्लो आपको मैनिफेस्ट कर चुकी है, और आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो। आप अपने बेस्ट फिजिकल बॉडी को बेसिकली मैनिफेस्ट किए हुए हो। ओके, साथ ही साथ मुझे यहाँ पर कमिटमेंट भी दिख रही है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने किसी राइट पार्टनर के कांटेक्ट में आएँ और एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाएं, और इसकी वजह से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आपको महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, आप अकेले नहीं हो, जैसे ऐसी भावना आपके मन में आ सकती है। ओके, ब्यूटीफुल। नाउ लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर एडवाइस क्या है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। ओके, फ्रीडम इज योर्स, बिलीव इन योर सेल्फ। एडवाइस यही है कि आप गुलाम नहीं हो किसी चीज़ के। कोई भी एडिक्शन आपका ब्लॉकेज नहीं बन सकती। अगर कोई हैबिट, कोई बैड हैबिट डेवलप ही हुई है बॉडी में, तो आप उसे हील कर सकते हैं, क्योंकि आप आज़ाद हो। आपके पास वो आज़ादी की, वो फ्रीडम की पावर मौजूद है। बस आपको खुद में बिलीव करना है। ओके, ये एडवाइस है आपकी। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। थैंक यू स्पिरिट। एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस, एंड ऑफ अ साइकिल। अपनी आपकी जो सफरिंग रही है जीवन की, उसे इस रूप में देखें कि वो टाइम पीरियड अब एंड हो चुका है, वो साइकिल अब एंड हो चुका है। आपको उसे इस तरीके से बेसिकली अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि वो जब भी आपके पास्ट मेमोरीज के बारे में सोचे, खास करके कोई टफ साइकिल अगर आपके रहें उसके बारे में सोचे, तो वो उसके बारे में ऐसे सोचे कि यस, वो टाइम पीरियड अब एंड हो चुका है। अब मेरी लाइफ बहुत ब्लेस्ड है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। इस तरीके से बेसिकली आपको सोचना है। ये आपकी चेतना के विकास में भी आपकी मदद करेगी। आपको अपनी चेतना का विकास करना है। जो नए स्पिरिचुअल टॉपिक्स हैं उनके बारे में क्यूरियोसिटी पैदा करें, जानने की कोशिश करें कि हाँ, चक्रा सिस्टम किसके बारे में है, हीलिंग कैसे की जाती है, इनर वर्क किसको कहते हैं, मेडिटेशन की कितनी किस तरीके से मेडिटेशन बेसिकली हम कर सकते हैं, तो आपको अपनी चेतना को थोड़ा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी सीखने की ज़रूरत है, तो फाइनेंशियली भी अपने आप को थोड़ा एजुकेट करने की कोशिश करें। ओके, नाउ लेट्स सी फाइनल मैसेजेस। थैंक यू स्पिरिट। सी क्लियर स्किन, मैंने पीछे बोला आपको एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, तो मैंने ये भी मैसेज दिया है आपको कि आप ब्लड लाइन हीलिंग भी कर पाओगे, और आपकी फिजिकल बॉडी भी ग्लो अप से गुजरेगी। मेक अ विश, तो अभी जब आप रीडिंग देख रहे हो, मेक अ विश। ओके, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स के एंड तक आपकी ये विश पूरी हो सकती है। ओके, सो मेक अ विश। आइसिस गॉडेस, मुझे ऐसा भी लगता है कि जस्टिस की एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत ऑपरेट करेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आप जितना अच्छा करोगे उतनी अच्छी आपकी लाइफ बनती चली जाएगी, उतना अच्छी गुड ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट करोगे। बट एट द सेम टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप अपने कर्मा को साफ रखें, आप अपने कर्मा को क्लियर रखें। आपको यहाँ पर अपनी बिहाफ पर कुछ भी गलत नहीं करना, क्योंकि अगर आप गलत भी करते हो तो गलती का भी दंड मिलेगा। ओके, वी हैव ड्रीम होम, कुछ लोगों का सपना पूरा हो सकता है अपने घर का। अनलर्निंग, यस, बहुत सारी प्रोग्रामिंग, टॉक्सिक प्रोग्रामिंग अगर आपको दी गई है तो आप जैसे उसे अनलर्न कर रहे हो, एंड आई थिंक तभी आप यहाँ पर एंसेस्ट्रल ट्रॉमा को भी हील कर पाओगे। ओके, सो कुछ लोगों का फॉरेन स्टडी वीज़ा भी लग सकता है।
बट यस, ये है आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।